नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, वी वर्क। जी हाँ, वी वर्क एक ऐसी कंपनी जिसने ऑफिस स्पेस की दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया था। बिल्कुल, मतलब सपना दिखाया ऑफिस को दोबारा परिभाषित करने का, ऊंचाइयों तक पहुंची भी और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गई। हाँ, कमाल की बात है। सोचिए, मतलब कुछ ही सालों में जीरो से 47 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन। ये आखिर हुआ कैसे? इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत, जैसा आपने बताया, 2010 में हुई थी एडम न्यूमन और मिगुएल मैकेल्वी। हाँ। और उनका जो आइडिया था ना, वो सिर्फ ऑफिस डेस्क किराए पर देना नहीं था। वो कहते थे हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। हाँ, एक वाइब्रेंट माहौल, मतलब एक अनुभव बेच रहे थे, जगह नहीं। बिल्कुल। और ये आइडिया बहुत चला, खासकर उस वक्त का जो स्टार्टअप कल्चर था ना, उसके लिए बहुत आकर्षक था। और इसी आकर्षण ने फिर बड़े बड़े निवेशकों को खींचा। सबसे बड़ा नाम तो सॉफ्ट बैंक का आता है ना। जी हाँ, सॉफ्ट बैंक ने तो अरबों डॉलर्स लगा दिए इसमें। और वीवर्क फिर तेजी से फैला, दुनिया भर में शानदार, मतलब बिल्कुल हाई एंड ऑफिस स्पेसेस खुले। ऐसा लगने लगा था कि ये कोई आम रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, ये तो टेक कंपनी है। हाँ, यही परसेप्शन बनाया गया कि काम करने का तरीका बदल रहे हैं ये लोग। और इसी उम्मीद पर, इसी कहानी पर वैल्यूएशन पहुंच गई 47 बिलियन डॉलर्स। 47 बिलियन। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ गड़बड़ तो चल रही थी। बिल्कुल। असल में स्रोत बताते हैं कि कंपनी अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही थी, मतलब कमाई से कहीं ज्यादा खर्चे थे। अच्छा। और उनका जो बिजनेस मॉडल था उसमें भी जोखिम था। वो लंबे समय के लिए महंगी जगह लीज पर ले रहे थे। और क्लाइंट्स अक्सर छोटी अवधि के लिए आते थे, मतलब मेंबरशिप पर। तो ये एक असंतुलन था, एक बड़ा रिस्क। ये तो गड़बड़ है। और फिर वो संस्थापक एडम न्यूमन, उनके बारे में भी काफी बातें थी। हाँ, एडम न्यूमन का अपना एक अलग ही अंदाज था। उन पर आरोप लगे कि वो कंपनी के पैसे का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट जेट्स वगैरह। हितों के टकराव की भी बात थी ना, जैसे वो वी ट्रेडमार्क वाली कहानी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर हुई। उन्होंने वी नाम का ट्रेडमार्क कंपनी को ही लाखों डॉलर में बेच दिया। कमाल है। इससे तो कंपनी के मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे होंगे। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि जब वैल्यूएशन 47 बिलियन थी, तब ये सवाल क्यों नहीं उठे, या शायद उठे तो दबे रह गए। शायद वो ग्रोथ की कहानी इतनी हावी थी कि इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या देना नहीं चाहा। हो सकता है। खैर, असली तस्वीर तो तब सामने आई जब 2019 में इन्होंने आईपीओ लाने की सोची। जी, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है। और इसके लिए उन्हें अपनी पूरी कुंडली, मतलब सारी फाइनेंशियल जानकारी देनी पड़ती है, वो S1 फाइलिंग। और जैसे ही वीवर्क की वो S1 फाइलिंग बाहर आई, समझ लीजिए भूचाल आ गया। क्या था उसमें ऐसा? उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कंपनी को भारी घाटा हो रहा है, अरबों डॉलर का नुकसान। और साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसले, मतलब कंपनी चलाने के तौर तरीकों में गड़बड़ियां, न्यूमन के पास जरूरत से ज्यादा कंट्रोल, ये सब बातें खुल के सामने आ गई। और फिर निवेशकों का क्या रिएक्शन था? भरोसा टूट गया एकदम से। वो जो 47 बिलियन की वैल्यूएशन थी ना, हाँ, वो कुछ ही हफ्तों में गिरकर 10 बिलियन से भी कम रह गई। बाप रे, 47 बिलियन से 10 बिलियन से भी कम? जी। आईपीओ तो रद्द करना ही पड़ा, एडम न्यूमन को सीईओ पद से हटना पड़ा। और सॉफ्ट बैंक, उनको तो भारी नुकसान हुआ होगा। सॉफ्ट बैंक को तो कंपनी को बचाने के लिए और अरबों डॉलर डालने पड़े। ये स्टार्टअप की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था, एक झटका था। वाकई, ये पूरी कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। हाँ? तो इससे निवेशक और जो नए उद्यमी हैं, वो क्या सीख सकते हैं? स्रोत कई जरूरी बातें बताते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना काफी नहीं है। बिल्कुल, बिना प्रॉफिट के सिर्फ ग्रोथ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। कहानी अच्छी होना, ब्रांडिंग होना जरूरी है, लेकिन एक ठोस बिजनेस मॉडल का कोई मुकाबला नहीं। वीवा खुद को टेक कंपनी कहता रहा, पर असल में तो वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी जिसके खर्चे काबू से बाहर थे। सही बात है। दूसरा पॉइंट है लीडरशिप और जवाबदेही का। हाँ, मतलब करिश्माई लीडर होना अच्छा है, लेकिन बिना लगाम के शक्ति और पारदर्शिता की कमी खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी सही ढंग से चलाने के नियम, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, वो निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है।
और ये कहानी ये भी दिखाती है कि वैल्यूएशन को लेकर कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, कि क्या ये वैल्यूएशन कंपनी की असल कमाई और क्षमता पर आधारित है या सिर्फ हवाई बातों और उम्मीदों पर? वीवक का मामला तो लगता है दूसरे वाले का उदाहरण था। लगता तो यही है, और ये उस समय के निवेश के माहौल पर भी एक टिप्पणी है। कभी-कभी भविष्य के वादों पर इतना बड़ा दांव लगा दिया जाता है कि वर्तमान की हकीकत नजरअंदाज हो जाती है। सही कहा, वीवक की कहानी वाकई एक शैतानी है जी। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कैसे एक बहुत ही आकर्षक सपना और एक करिश्माई लीडरशिप कभी-कभी बिजनेस की बुनियादी सच्चाइयों और जोखिमों पर पर्दा डाल देते हैं। और भविष्य में निवेशक और उद्यमी इस प्रचार और असलियत के बीच के महीन फर्क को कैसे पहचान सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।